हेलो दोस्तों, नमस्कार। सच 24 लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय पर अगर आपसे कोई कहे कि आपकी जेब पर डांका डाला जा रहा है या आपको ठगा जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि किस तरह से हमें कोई भी ठग सकता है। लेकिन यह आपके भारत में हो रहा है और आपके साथ, हमारे साथ, सभी लोगों के साथ यह ठगी हो रही है और खुल्लम खुल्ला हो रही है और इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। इसका खुलासा करेंगे आज हम अपनी इस वीडियो में, किस तरह से भारतीय कंपनियां हमारे और आपके साथ ठगी कर रही हैं। तो आप बने रहिए हमारी इस वीडियो में सच 24 लाइव पर। हम आपको बताएंगे किस तरह से भारतीय कंपनियां आपके साथ और हमारे साथ ठगी कर रही हैं। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी कंपनी की लागत कम हो गई हो, उसका आने वाला कच्चा माल सस्ता हो गया हो और उसके बाद भी वह कंपनियां रेट बढ़ा रही हैं? तो ये आज हम आपको बताएंगे कौन सी कंपनियां हैं जिनका माल कच्चा सस्ता हुआ और उनकी लागत कम हुई है, फिर भी उन कंपनियों ने रेट बढ़ाए। दरअसल दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट छपी जिसमें उसने बताया किस तरह से सीमेंट कंपनियों के कच्चे माल के रेटों में कमी दर्ज की गई और उसके बाद भी सीमेंट कंपनियों ने अपना पैसा बढ़ा दिया, जिससे कंपनियों का मुनाफा कई गुना बढ़ गया और कंपनियां आपके जेब से पैसा निकाल रही हैं। लेकिन इस पर रोकथाम लगाने वाला कोई नहीं है। पहले भी आप खबरें सुनते रहे होंगे डीजल पेट्रोल को लेकर के विश्व के मार्केट में डीजल पेट्रोल के दाम कम हो गए, लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं किए गए। इसी तरह से अब सीमेंट कंपनियां भी धड़ल्ले से दाम बढ़ा रही हैं। वहीं सीमेंट कंपनियों के कच्चे माल की कीमत कम हो चुकी है, लेकिन वह कच्चे माल की कीमत कम होने के बाद और लागत कम आने के बाद भी अपनी सीमेंट के दाम बढ़ा रही हैं और यह बढ़ोतरी 10 रुपये से 40 रुपये तक है। हम आपको बताएं यह बढ़ोतरी भारत में कहां पर किस किस तरह से की गई है। उत्तर भारत में यह बढ़ोतरी 10 रुपये से 15 रुपये तक प्रति बोरी और मध्य भारत में 30 रुपये से 40 रुपये प्रति बोरी। वहीं पश्चिम भारत में यह बढ़ोतरी 20 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से की गई है। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि इसमें छपा है कि कंपनियों के कच्चे माल की कीमत 23% तक कम हो गई, लेकिन इसके बावजूद कीमतें कम नहीं हुई, बढ़ाई गईं। यानी भारत में खुला खेल चल रहा है ठगी का और इसका प्रभाव मध्यम वर्ग पर सबसे अधिक पड़ता है। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर सीमेंट की एक बोरी पर 10 रुपये बढ़ते हैं तो मकान की कीमत लगभग 15 रुपये वर्ग फीट के हिसाब से बढ़ जाती है, जिसका मध्यम वर्ग पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इस बढ़ी हुई कीमतों को मध्यम वर्ग झेल नहीं पाता है और वह कर्ज में डूब जाता है। एक्सपर्ट का ऐसा भी मानना है कि जिस तरह से कंपनियों ने अपनी सीमेंट के दाम बढ़ाए हैं वह बिल्कुल बेतुके हैं और यह बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है। जिस तरह से कच्चे माल की कीमतों में कमी आई है और सीमेंट कंपनियों ने अपने सीमेंट के पैसों में बढ़ोतरी की है, यह बिल्कुल ही गलत है। और जिस तरह से आम आदमी को इसका बोझ सहन करना पड़ेगा, यह भी उसके लिए बहुत ही दुखदाई होगा। और किस तरह से भारत में लूट हो रही है आप देख सकते हैं। सीमेंट कंपनियां खुली लूट कर रही हैं और जिनकी आय 2023-2024 में 2.6% से 3% तक थी, आज 2024-2025 में मौजूदा वर्ष में यह बढ़कर
मुनाफा इनका 17% तक हो गया है, जिससे उनका खजाना बढ़ता जा रहा है, लेकिन आम आदमी की जेब पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, यह आप सोच सकते हैं। और इन पर बेलगाम होने के लिए इन पर कौन लगाम लगाया, यह भी आपको सोचना चाहिए। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां राजनीतिक पार्टियों को चंदा देती हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेती हैं और अपनी मनमानी करती हैं। यह आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने अपनी मनमानी की और एक ही झटके में 10 रुपये से 40 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी, जबकि कच्चे मालों के दाम में कमी आई है, लागत में कमी आई है, लेकिन इन्होंने अपना मुनाफा बढ़ाया। इन्होंने ये नहीं सोचा कि आम आदमी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या इन कंपनियों पर सरकार का कोई प्रभाव है? क्या इन कंपनियों की नकेल कस सकती है सरकार? आखिर सरकार आंख मूंदे क्यों बैठी हुई है? यह सोचने वाली बात है। सरकार को यह देखना चाहिए, जब लागत कम हुई है तो पैसे कम होने चाहिए, लेकिन भारत में उल्टी गंगा बह रही है। जहां लागत कम हुई है वहीं पर पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, यानी कंपनियां अपना मुनाफा बटोरने में लगी हुई हैं, वह लागत के हिसाब से कार्य नहीं कर रही हैं। बेलगाम हो चुकी हैं ये कंपनियां, जो भारतीय नागरिकों को ठगने का काम कर रही हैं। आप सोच सकते हैं किस तरह से आपके साथ ठगी हो रही है, आपकी जेब को किस तरह से काटा जा रहा है।